गाइस, केम छो? आई एम योर होस्ट निशित दवे। और दूसरा दिन भी कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय ऑस्ट्रेलिया। एंड एक पर्सन के बारे में बात करें तो इट वाज ट्रेविस हेड। मतलब जब भी इंडिया थोड़ा खुश होता है, भाई ट्रेविस हेड आ जाता है। खड़ा हूं आज भी यहीं। बट यस, एज यू कैन सी वी हैव अ गेस्ट टुडे। वत्सल, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सीधा अंदर घुसते हैं। दिन शुरू हुआ। हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि पहले एक सेशन में अगर इंडिया विकेट्स निकाल लेता है तो इट्स वेरी गुड। बट जैसे कल भी मैंने बोला था, ट्वाइलाइट पीरियड में बैटिंग आएगी। और बाई प्रिडिक्शन ऑन पॉइंट। ये मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि अपनी आधी टीम आउट भी हो जाएगी। बट यस, बट थोड़ा बहुत हल्का सा रिकैप लेते। वो लाबुशेन वापस चिपक गया एंड हिज रिदम इज लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, एक लूज शॉट पे आउट हुआ, उस पर बाद में आएंगे। बट उसके बाद ट्रेविस हेड आए एंड इट वाज कंप्लीट हैवक। मतलब एकदम किसी को नहीं छोड़ा, सबको पीटा है एकदम बराबर से। बट यस, वापिस आते हैं लाबुशेन की विकेट पे। नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आए, एक चेंज किया। लंच होने ही वाला था उसके पहले। लूज जस्ट शॉट। यस। जब फर्स्ट इनिंग में अपन भी ऐसे ही आउट हुए थे, दोनों विराट कोहली। सिर्फ फर्स्ट। बट लंच बोल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग लंच ब्रेक, जो डिनर ब्रेक जिसको बोलते हैं अभी। ये डे नाइट में डिनर ब्रेक। डे नाइट में डिनर डिनर ब्रेक। ब्रेक। तो डिनर ब्रेक से पहले जैसे दोनों आउट हुए थे, हमारे भी प्लेयर्स जो ऐसे ही आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में। बट लाबुशेन भी बहुत लूज, बहुत लूज, और उसके स्टैंडर्ड से तो बहुत ही ज्यादा लूज, क्योंकि अच्छा खेल रहा था, बहुत तगड़ा। उसको जब से स्लेज किया ना, उसके बाद से ही वॉज ऑन पॉइंट, ही वॉज ऑन पॉइंट। बिल्कुल चांस नहीं दिया था उसने फर्स्ट इनिंग के अंदर कि भाई कहीं से भी उसको आउट कर पाए। बहुत ही लूज शॉट खेला, और मतलब आउट नहीं करता वो। गेम का जो फ्लो चल रहा था, इट वाज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द गेम, कि वो आउट हो गया एकदम से, एंड सडनली वहां से इंडिया को एक रिजर्जेंस का हुआ था कि भाई हम वापस आ सकते हैं। लेकिन फिर वही ट्रेविस हेड आगे चिपक गया वो बंदा। और मतलब इसका सीधा सीधा मेरे को ऐसा दिख रहा है कि एकदम ऐसे। देखो, दिन तो सबने ही देखा है आज। बट एनालिसिस करने जाए तो भाई बुमराह पे बहुत ज्यादा प्रेशर। बहुत प्रेशर, वी आर मिसिंग शमी। वी आर शमी मिसिंग शमी। ठीक है, आज विकेट उसका निकाली, 4 विकेट निकाली डीएसपी सिराज डीएसपी ने। सिराज ने, और सबसे मेन सबसे मेन ट्रेविस ट्रेविस हेड हेड। का, उस ट्रेविस पे हेड उस का पे था। एकदम हॉट चर्चा, अपने थंबनेल में भी वही है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेविस हेड को जो वो उन्होंने बोला सेंड कि ऑफ, गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट बोला, उसके बाद ट्रेविस हेड ने जो बोला वो तो हम बोल भी नहीं बोल भी सकते। नहीं सकते। और शायद सिराज को समझ में भी नहीं आया। जितनी सिराज को इंग्लिश आती थी उसमें गेट आउट ही था। कि गेट आउट ही बोल सकता था वो। गेट आउट के बाद उन्होंने एक हिंदी शब्द का यूज करा। बेन बेन स्टोक्स। स्टोक्स। बेन बेन स्टोक्स। स्टोक्स का बेन यूज स्टोक्स, करा उन्होंने। जो कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं हाँ, जो कि अभी। इंग्लैंड, जो कि न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, और बराबर खेल रहा बराबर है, खेल रहे हैं। बहुत वेरी बराबर गुड। खेल रहा है। मतलब वो नहीं खेल रहे बराबर, लेकिन टीम इंग्लैंड बराबर इंग्लैंड खेल रही है, बराबर। इंग्लैंड बट बहुत बराबर टॉपिक खेल पे रहा है। वापस आते हैं। जो ऐसे उनको सेंड ऑफ किया, उसके बाद पूरी पब्लिक ऐसे पूरी बू बू पब्लिक, बू। क्योंकि एडलेट का छोकरा है ना। यस, प्लस अपने ट्रेविस हेड। कमेंटेटर्स, अपने खुद के इंडियन कमेंटेटर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 140 तो दुश्मन मार है, दिए। मार दिए। तो फिर सेंड ऑफ करने की क्या जरूरत? मैं कहला 140 पे ही तो सेंड ऑफ करेगा वो। और नहीं तो क्या, 4 रन एक मारे होते तो चार थोड़ी ना बोलता कि निकल गेट नहीं, ऑफ। और नहीं तो क्या। और उसी ओवर में उसने एक या दो बॉल पहले सिराज को छक्का मारा यस, था। तो अब छक्का मारा था, उससे पहले चौका मारा था, तो देगा ही ना सेंड ऑफ ऑफ, कोर्स। और तो बनता ही मैं तो लॉजिक। फुल सपोर्ट में हूँ कि भाई करो स्लेजिंग। मैं बोल रहा हूँ कम हो रही है स्लेजिंग पर एक्चुअली। मेरे को ना ये पॉइंट पे हुआ है कि अगर आपने वो 2018 वाला जो सीरीज था, 2018-19 वाला, जिसमें जो टेस्ट का सबसे पहला सीजन प्राइम पे आया या था, उसके अंदर जस्टिन लैंगर ने खुद बोला था कि भाई विराट कोहली को अगर तुम फेस कर रहे हो तो तुम उसको स्लेज करो, तुम उसको गेम में नहीं रहने दे सकते। अगर उसका दिमाग गेम में लग रहा है तो फिर वो रन मारेगा। तो सेम ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आप उनको स्लेज नहीं कर रहे हो ना, अगर आप उनके माइंड के साथ नहीं खेल रहे हो, तो वो मारेंगे ही मारेंगे। और ट्रेविस हेड ने बहुत मारा भाई, जब तक बहुत। उसको स्लेज नहीं किया था उसने बहुत मारा। और मेरे ख्याल से लाबुशेन का भी वही था, उसको स्लेज करा, ठीक है, वो उसने अच्छा सा रन स्कोर करे, बट वो स्लेज करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो कोई भी इनमें से कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। लाबुशेन भी अपने पीक फॉर्म में नहीं था, स्टीव स्मिथ भी पीक फॉर्म में नहीं है, स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गया, ख्वाजा आउट हो गया, मैक्सवेनी जो है वो आउट हो गया, सब आउट हो रहे थे धीरे धीरे करके। तो वहां पे अगर लाबुशेन का विकेट मिल जाता तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी। तो स्लेज तो करना बनता था, और इसलिए सेंड ऑफ बहुत ही सही दिया था। और वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा इस टीम को, तभी वो ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे, वरना ऑस्ट्रेलिया तो चढ़कर ही खेल रही थी पूरे टीम डेफिनेटली, में। डेफिनेटली, कंप्लीटली एग्री। मतलब सेंड ऑफ तो सही दिया था और बनता भी था भाई, इतना ठोके हो तुम। बहुत तो ज्यादा, भाई अब बहुत ज्यादा। थोड़ा तो बॉलर बोलेगा, नहीं बोलेगा कुछ। हाँ, बट यस, एक इसमें एक एक ऑस्ट्रेलिया ने गिफ्ट भी दिया।
गिफ्ट दिया है मिचेल मार्श मिचेल मार्श भाई, ने बहुत फुल केएल राहुल फुल मूवमेंट। खेल राहुल मूवमेंट, और इसमें नो बॉल भी नहीं नो था, बॉल भी नो नहीं बॉल था। भी नहीं था, बच तो गए। हुआ कुछ ऐसा, मिचेल मार्श एकदम, अश्विन बॉलिंग कर रहे थे हाँ एकदम, बॉल बैट के एकदम पास से गई, ऋषभ पंत फुल्ली एनिमेटेड अपील, अंपायर बोले कि आउट ही लग रहा है भाई, ये तो आउट कर हाँ, देते हैं इसको, और मिचेल मार्श थोड़ा मिचेल हल्का सा मार्श चल दिया, वो आउट, पिक कर रहा है आउट है कि क्या? थोड़ा पहले उसने अरे थोड़ा चल दिया, वो फिर बाद में देख रहा है कि फिर क्या आउट है, भाई, आउट आउट। जाऊं, जाऊं, मैं बट तो यस, रेडी हूँ। फिर स्नीको पे आया कि बॉल तो बॉल बहुत दूर बहुत दूर थी। थी, भयंकर दूर थी। और स्नीको वाला एक और मोमेंट जो एलबीडब्ल्यू वाला, वो ओ कौन यस, सा, जहाँ यस, पे विराट कोहली चढ़ गए थे अंपायर के ऊपर। यस, भाई ये क्या है, चीटिंग है तो, ये तो चीटिंग है, ये तो पर चीटिंग है। ये था मतलब, यहाँ पे अंपायर ने ऐसा बोल दिया सेकंड टेस्ट में कि भाई मेरे पास कोई कंक्लूसिव कंक्लूसिव एविडेंस एविडेंस नहीं नहीं है, है। इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पर पहली टेस्ट में जब केएल राहुल के साथ ये स्टार हुआ था, तब किसी को तब कुछ याद नहीं आया कि भाई, कंक्लूसिव एविडेंस और क्या यहाँ होता पे है। तो पैड पे लगी है, डायरेक्ट यस, दिख रहा है, बहुत बड़ा गैप था पैड और बैट में तो। तो ये तो देखो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया हम जाए बट थोड़ा तो, अंपायर्स ऑस्ट्रेलियन नहीं है, रिचर्ड केटलबर्ग ऑस्ट्रेलियन नहीं है। बट वो हमेशा इंडिया के लिए तो अपोज में ही रहा है वो ऐसा लगता और है। वो इलिंगवर्थ, यस, दोनों सो दे दोनों आर प्लेइंग विद 13 प्लेयर्स, दिस 13, इज 13, चीटिंग। हाँ 13। 13 इसमें वो नहीं ना, वो कंकशन, कंकशन नहीं, वो अपना अपना इम्पैक्ट में। इम्पैक्ट। ये दोनों इम्पैक्ट है। यस, तो इनका इम्पैक्ट इधर चल रहा है, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ट्रेविस हेड भाई साहब भले ही ट्रेविस कितना हेड ठोका हमारे सामने ही ठोका, बहुत, बट टू गुड। टू गुड, ट्रेविस हेड इज मतलब टू गुड ऑफ अ प्लेयर यार। कल हमने देखा कि ठीक है, आउट नहीं हुए, पर वो लोग काफी स्लो खेल रहे थे, बहुत मैक्स स्विनी और लाबुशेन दोनों काफी स्लो, बहुत इवन स्लो। फर्स्ट सेशन एंड तक काफी स्लो, रन रेट ऑलमोस्ट 3 के आसपास चल रहा था, वो तो थोड़ा पुश ऑन हुआ था तब जाके 3 पहुंचे थे वो लोग। बट उसके बाद ट्रेविस हेड आए और एक ही सेशन में लीड दे दी ऑस्ट्रेलिया को, लीड दे दी, एंड इट वाज टेरिफिक। ट्रेविस हेड 140 ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट पे खेले, 141 बॉल पे 140, 141 बॉल पे खेले, एंड 142। द लीड वाज 148 और 149, तो वो हाँ, पूरी जो लीड है वो भैया एक उसी बंदा का खा था, गया। ट्रेविस हेड का ही था। और स्कोर शीट देखोगे उसमें भी सेम था, सिर्फ एक लाबुशेन था जो 60 ऑड रन्स मारे थे उसने। उसके अलावा डबल डिजिट्स में तो स्टीव स्मिथ भी नहीं था, ख्वाजा भी डबल डिजिट्स में नहीं था, एलेक्स कैरी भी डबल डिजिट्स में नहीं था, कोई भी नहीं था। फिर टेल एंडर्स ने आके वो जो रन मारे ना, जो स्टार्क ने जो 10-12 पता नहीं कितने 5-6 चौके मारे उसने, वो बहुत ज्यादा मोमेंटम शिफ्ट कर गया। ट्रू, बट ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हो गई, एंड दे प्लेड फैबुलस, दे ठीक प्लेड है। नाइस या। क्योंकि हमको कल विकेट नहीं मिली थी, वी ऑलरेडी न्यू दैट वी वर ऑन द बैक फुट, बट आज ट्रेविस हेड की इस इनिंग्स, इट वाज ऑलमोस्ट श्योर दैट इंडिया इज कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। हम्म। और अगर 99% श्योर थे आप आफ्टर ट्रेविस हेड इनिंग्स, यू आर नाउ 101% श्योर आफ्टर इंडियाज इनिंग्स। आफ्टर इंडिया, आफ्टर कोहली और रोहित इनिंग्स, यू कैन से है कि भाई खत्म हो चुका है, ये टेस्ट मैच तो गया हाथ से। बट उसको उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। शुरू हुआ, यशस्वी जायसवाल थोड़ा टेंटेटिव दिख रहे थोड़ा थे, बट टेंटेटिव, ही वाज प्लेइंग पॉजिटिव क्रिकेट, रन आ रहे थे, रन आ फटाफट रन रहे आ थे, रहे थे। इवन केएल राहुल जो हमेशा एकदम डिफेंसिव खेलते डिफेंसिव हैं, रहते हैं, आज थोड़ा एग्रेसिव खेल रहे थे, और उसी एग्रेसिव के उससे चक्कर में आई गेस वो पुल शॉट मारने गए, बिल्कुल भी उन्होंने बाउंस पिक नहीं किया, पिक नहीं किया था, एंड बॉल मिस्ड ऑफ फास्ट द आया कैच। और पेस पिक नहीं कर पाया, लाइन पिक नहीं कर पाया, और डक करना चाहिए था बट उसकी जगह वो पुल के लिए गया, वो भी हाफ हार्टेडली पुल या के लिए गया था, पूरा पुल शॉट भी नहीं था वो, पता नहीं ग्लव्स के साथ शायद वो जस्ट ट्राइंग टू मूव द बॉल अवे कि भाई या थोड़ा सा भी चले जाए तो चौका मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई फील्डर नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम हिम, वो तो ठीक है बहुत जल्दी आउट हो गया, बट उसके बाद गिल आया था, गिल वाज आल्सो ही प्लेइंग वाज लुकिंग फास्ट, वेरी गुड या। गिल वाज प्लेइंग फास्ट, ही वाज प्लेइंग गुड क्रिकेट, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहा था बंदा। वो और यशस्वी जब तक स्ट्राइक पे थे तब तक लग रहा था कि हो जाएगा, लाइक सेकंड इनिंग्स ऑफ पर्थ जैसा कुछ कर कुछ कर सकते सकते हैं, हैं रिक्रिएट डेफिनेटली कर या। सकते हैं। बट उसके बाद तो फिर यशस्वी आउट होता है, जो जब पीच ऑफ अ अगेन, डिलीवरी बट है, अगेन बोलैंड, स्कॉट बोलैंड, स्कॉट मतलब बोलैंड, आपने देखा, अगर विराट कोहली को भी व्हेन ही गॉट हिम आउट, तो विराट कोहली वाज लिटरली स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग पहले जितने भी बॉल उन्होंने खेले उसी हैं, ओवर में, सेम ओवर और में, इवन बिफोर, उसके बिफोर, पहले भी वाज जस्ट स्ट्रगलिंग, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि बॉल कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं बॉल लीव कौन से स्टंप पे करना है, क्योंकि बॉल इतना मूव कर रहा था, और ये जो पिंक बॉल है, Yeah. पिंक बॉल स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा मूव करता है, अंडर द लाइट्स बहुत और ज्यादा मूव करता है वो पिंक बॉल, तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई कहाँ से कहाँ बॉल मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है, कौन से स्टंप पे छोड़ना है। फोर्थ फिफ्थ स्टंप के बीच में बहुत कंफ्यूज था कि यहाँ पे लीव करना है या कट के लिए जाना है, या अब इसको डिफेंस करना है, क्या करना Yeah. है, या बस इस उसके लिए तीनों ऑप्शन के चक्कर में ही गॉट आउट। ही गॉट आउट यार, और ये मतलब ये सालों साल से एक ही परंपरा प्रथा, ये वो लो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है वही रहा है। प्रतिष्ठा, परंपरा, यस, अनुशासन, अनुशासन, यही मतलब है, मतलब बिल्कुल ही। इट वाज पर फ्रॉम दिस वी डू कम टू, एंड अगेन शुभमन गिल गॉट अ डिलीवरी फ्रॉम मिचेल स्टार्क दैट वाज पीच completely पीच amazing.
मतलब यशस्वी जायसवाल वाला यशस्वी लिटरली जायसवाल पीक वाज था वेरी यार। गुड। बोलैंड इज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ जॉस हेजलवुड। वो बंदा लेंथ छोड़ता ही नहीं, लाइन छोड़ता ही नहीं, रिलेंटलेसली उसी लेंथ लाइन पे डालता रहता है, डालता रहता है। सेम उसको कोहली का विकेट भी ऐसे ही मिला। सेम उसको जायसवाल का विकेट, थोड़ा हल्का सा मूव करा बॉल, जायसवाल ने सही खेला था, बॉडी के एकदम क्लोज खेला था, विच इज द राइट वे टू डिफेंस। एकदम बॉडी के क्लोज खेला था, बट जस्ट थोड़ा सा आउटसाइड मूवमेंट था और वो बॉल एज लग के चला गया। सेम कोहली के साथ भी सेम चीज, और उसके बाद तो देवर ऑल ओवर इंडिया, देवर ऑल ओवर इंडिया। देवर इट इज ऑस्ट्रेलिया स्टाइल के, मतलब उनको थोड़ा सा भी स्निफ आता है कि हाँ, द अदर स्निफ टीम इज आता ऑन है। द बैक फुट, दे ऑलवेज पुट ऑल इन। हम्म। बट अगेन रोहित शर्मा है, अगेन ही वाज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट एट ऑल। नहीं यार, एक तो रोहित पहला ही शर्मा। बॉल अगर तुमको सीधा माथे पे लग रहा है तो ऑफ कोर्स वो तुम्हारा तो थोड़ा अगर रिदम होती भी वो तो भी चली जाती, ये तो रिदम ही कॉन्फिडेंस नहीं ही थी। चला गया था पूरा बंदे का। ये तो ऑलरेडी जीरो कॉन्फिडेंस पे थे और आए बॉल माथे पे लगा, माइनस में चला गया कॉन्फिडेंस। बट रोहित अगेन गुड डिलीवरी टू गेट आउट, रोहित गुड पीच डिलीवरी, यार, कमिंस इज ऑल्सो मतलब एकदम टॉप ऑफ द इंडिया ऑफ जो। इंडियन जैसा बॉलर है। मतलब आप देखो उसमें, अगर बोलेंड को हटा के अगर हेजलवुड को रख दे तो कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क के बीच में दे आर ऑन द सेम लेवल, या ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। थोड़ा 19-20 या 19-20 भी नहीं, 19.9 और 20 वाला डिफरेंस या है ये। बट इंडिया के अंदर बुमराह इज 20, फिर आता है सिराज 12-13 और हर्षित राणा तो 2-3। मतलब वो इतना गैप है, जो स्किल सेट है उसमें इतना गैप है। आज दिख रहा था हर्षित राणा वाज हैड एन इकोनॉमी ऑफ अराउंड 4। या 4 की इकोनॉमी से अगर आप टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हो तो आप रन्स लीक कर रहे हो, जो कि बहुत ही और फोर तो ब्रूटल है। ओवरऑल है, जब ट्रेविस हेड खेल ब्रूटल रहे है। हैं तब तो ही हाँ, वाज गोइंग। लाबुशेन और ट्रेविस हेड दोनों एक टाइम पे ऐसा आया था सेकंड सेशन के अंदर, जब रन्स फ्लो हो रहे थे भाई, एकदम फ्लो हो रहे थे रन्स, मतलब लग रहा था कि आज तो गेम गया हाथ में से। वो सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ लक था कि वो नटराजन क्या, नीतीश। नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट निकाल के दिया। बट सिमिलरली वही, और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा तो मेरे को सेम ही लगता है। मतलब भाई क्या है ये। मतलब जो हमारा बट फोर्थ बॉलर है, उन लोग का भी फोर्थ बॉलर मिच मार्श है। मिच मार्श और रेड्डी, मतलब मिच ऑलमोस्ट मार्श क्योंकि सिमिलर कह सकते एक्सपीरियंस हैं थोड़ा ज्यादा है उसके पास, बट पेस वेस वाइज एकदम सिमिलर है, बट या एक्सपीरियंस नहीं है रेड्डी के पास, बट स्टिल वो विकेट लेके चला गया। बट वो जो क्वालिटी बॉलर्स का आपके पास जो कमी है ना, वो साफ इस टेस्ट मैच में दिखा कि भाई वो कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। क्योंकि ऐसे नहीं कि सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं डाल रहा था, सिराज वॉज बॉलिंग या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यस। बहुत तगड़ी बॉलिंग करी थी सिराज ने, और बहुत सारी डिलीवरीज पे एज लग रहा था, लेकिन वो कभी कैरी नहीं हो रहा था, कभी कैच छोड़ा, एक जो पंत अरे ने कैच छोड़ा था। अगर मैं यही आ रहा था कि आज ट्रेविस हेड को दो हमने दी दो बदला दी, लाइफलाइंस दी है तो अगर तुम एक ऐसे प्लेयर को जिसका कैलिबर इतना हाई है एंड भाई ही है। इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेरी गुड, ही इज इन हिज पर्पल पैच, दिख रहा है दिख वो, रहा है वो और ऊपर पर से रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में कैप्टनसी में तो जो ही स्टैट निकल प्लेस। के आया, ही प्लेज ब्रिलियंटली। मतलब कैप्टन दिखता है वो कि रोहित शर्मा है कि नहीं, और भाई बजा But देता है। हाँ, coming back, India's performance towards the end of the day, we have cut down the lead, most of it, 29 runs 29 remains. रन ओनली रिमेनिंग है, But बट it विकेट। is Nitish Kumar Reddy and Rishabh Pant. Basically, the last batting pair that we have. अश्विन Ashwin भी है। Adna, I guess he अश्विन can है ना, बट contribute 20 to आई 30 थिंक runs. अश्विन अगर टेस्ट मैच ड्रॉ करना होता, वी वर क्लोजर टू दैट कि Yeah, डे 4 का एंड है और yeah. डे 5 सिर्फ एक ही दिन बाकी एंड वी हैव टू क्लोज दिस सेट, तो अश्विन मेरे ख्याल से चल जाता। बट आई डोंट सी अश्विन पिंक बॉल में अगेंस्ट दिस पेस अटैक मेकिंग एनीवेयर मोर देन 20-30 Yeah. रन्स। उस उतना ही कैलिबर है अश्विन का भी, उससे ज्यादा कैलिबर नहीं है अश्विन का। व्हेन यू, या ठीक है, इफ ही प्रूव्स अस रॉन्ग वी आर We'll मोर be देन happy. हैप्पी, हाँ We'll विल बी be मोर happy. देन हैप्पी। बट आई डोंट थिंक उतना कैलिबर है उनका। दिस इज द लास्ट प्लेयर ऑन whom वी कैन रिलाई, यू कैन नॉट रिलाई ऑन अश्विन टू टेक अस थ्रू। Yeah. एंड यहाँ पे भी अभी तो 29 रन पीछे है एंड वी हैव ओनली 5 विकेट्स लेफ्ट। वी नीड एटलीस्ट अराउंड 300 वी शुड स्कोर, तो हम कहीं जाके अराउंड 170 की लीड होगी, विच इज लाइक ओकेश। 170 का वो लीड। तो 300 तो देखो पहुंचने से रहेगा। हाँ वो तो ठीक है, है, एक बट विकेट, क्योंकि एक ही उनको एक बॉल चाहिए। ऑस्ट्रेलिया डजंट नीड, ऑस्ट्रेलिया हैज डन द हार्ड वर्क या इस सेशन के अंदर, टेकिंग 5 विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया हैज डन द हार्ड वर्क। सारे जो भी बैट्समैन के ऊपर आप रिलाई कर सकते थे वो सारे आउट हो चुके हैं, या कोई भी नहीं बचा है अब। रेड्डी हैज प्लेड इनिंग्स विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। या लास्ट 3 इनिंग्स जो उसने खेली थी उसमें से 2 वर अनएक्सपेक्टेड इनिंग्स, जहाँ पे उसने 40 ऑट रन मारे थे, 50 मारा था। अनएक्सपेक्टेड, आप उससे इतना आप क्योंकि रिलाई नहीं कर सकते हो। अभी नया डेब्यू नया हुआ है, अभी राइट, डेब्यू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू हुआ है। तो जैसे आप हर्षित राणा से अगर उम्मीद नहीं लगाते हो बॉलिंग के अंदर कि वो आपको इतने अच्छे विकेट्स डाल के देगा, तो वैसे ही आप रेड्डी से भी हर इनिंग्स में उम्मीद नहीं लगा सकते। बट
let's look at some positives. Rishabh Pant is looking good. ऋषभ पंत इज लुकिंग गुड ऋषभ पंत जब भी इज वो लुकिंग इन गिरते पड़ते मारता है हाँ तो तो सही he is खेलता है looking good. ही इज लुकिंग गुड ही इज लुकिंग इन हिज एलिमेंट Yeah. आज खेलेगा Yes. ऐसा लग रहा But था again, this is too much to ask for. टू मच टू आस्क मतलब अगर ये बेसिक ये फंडा है कि हम 150 भी पहुंच जाते हैं, इट मींस हमारा टोटल जीरो है, जीरो है हाँ क्योंकि 150 की तो लीड ही थी उनकी. लीड ही थी उनकी तो और 150 बनाना, जबकि उनको 150 का ही टारगेट मिलेगा, विच ऑन दिस पिच द पिच इज गुड. ठीक है, Pitch is पिंक बॉल good. पिंक इट्स गुड, बट द पिच बॉल इज इज टू ओनली बैट इफ यू डूइंग इट अप्लाई. इटसेल्फ या बॉल अपने आप से जो हरकत कर रही है वो कर रही है उसके अलावा पिच से इतनी असिस्टेंस Yeah. नहीं मिल रही बॉल को क्योंकि हमने देखा कि अभी तो रफ पैचेस बनने शुरू हुए हैं या अभी तक बने भी नहीं थे जब अश्विन बॉल कर रहा था अब जब लायन बॉल करने आएगा तब रफ पैचेस होंगे तो इट इज गोइंग टू गेट टफर एंड टफर फॉर अस टू बैट ओवर देयर एंड उसमें अगर हम सिर्फ 100 रन क्या कुछ लीड देते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा मेरे को नहीं लगता है इतना होगा So, मतलब this prediction wise, this game is far gone. But only way we could win it all is a huge daddy 100 from Rishabh Pant and ऋषभ Nitish. पंत एंड Because एक की भी आएगी तो भी नहीं तो होगा. भी नहीं होगा दोनों को चाहिए होगा और मेरे को लगता है कि ये फर्स्ट सेशन में आके ही दोनों को करना पड़ेगा अगर फर्स्ट सेशन में इफ यू लूज अनदर विकेट इन दिस सेशन गॉन केस But see, First session. of course, अगर हम 2 सेशन भी बैटिंग कर जाते हैं कल के दिन, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी somehow they'll be tired टायर्ड हाँ and they'll be और frustrated. ट्वाइलाइट वाला पीरियड भी आ जाएगा अगर ट्वाइलाइट हम वाला पीरियड आ जाएगा. उस पीरियड तक गेम खींच सके एनी हाउ मतलब That be an achievement in itself. हाँ, मैं तो वहीं impress हो जाऊंगा. वही भले जीते आ रहे वो अलग Yeah. बात है बट इफ चल रहा है Like putting this test match behind. The next match is ज्यादा गैप नहीं है, 3-4 दिन के अंदर 3 ही, दिन के गैप 3 के दिन के अंदर है गैप के अंदर ही तीसरा गाबा मैच में भी है. विच इज इन गाबा एंड और गाबा इम्पोर्टेंट थिंग में टू नो, बॉल ज्यादा बुमराह को है भाई उनकी। आज ही एक तो अरे थोड़ा बहुत हाँ भाई हार्ट अटैक आ गया था मेरे मिनी को हार्ट तो, अटैक था कि भाई बुमराह गया तो खत्म, फिर खत्म। बैग पैक करके आ ही जाओ आ ही वापस. जाओ वापस। क्योंकि क्योंकि अपने आपके पास नहीं है आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है इसके बाद जो कि आपका लीड बॉलर होगा लीड बॉलर तो क्या होगा लीड प्रसिद्ध बॉलर तो कृष्णा भाई डीएसपी रिप्लेसमेंट सिराज होगा हो गया, डीएस बट सिराज का भी एक आया था मूवमेंट जब फील्डिंग कर रहा था बाउंड्री हाँ, के ऊपर जब उसे ये- डाइव मार के रुका था फिर उठा था सीधा Yeah. उसने सबसे पहले अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ा था तो So वो देखो, भी एक तो वैसे भी फास्ट बॉलर्स के लिए टू प्ले ऑल दी 5 मैचेस इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट उसमें भी जसप्रीत बुमराह जिस पे हम इतना डिपेंड कर रहे हैं, सो यस आई जस्ट होप कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए रिलैक्सेशन. और अगर हमारे टोटल एकदम एकदम थर्ड क्लास ही हो कि 50 रन जितना है, तो फिर बुमराह को बट तुम रेस्ट ये ही दे. था मेरे ख्याल से बुमराह को रेस्ट तो मेरे ख्याल से तब मिलता जब अगर हम ये एडलेड का टेस्ट मैच जीत जा रहे हो थर्ड टेस्ट मैच वो नहीं खेलता गाबा के अंदर क्योंकि वो 3 दिन के अंदर ही था और उसके बाद हमको बैक टू बैक फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच भी खेलना है इट इज कंटिन्यूसली द शेड्यूल इज टाइट पैक अब टाइट है. अब मेरे को लग रहा है कि बट क्योंकि शायद अगर कल ही टेस्ट मैच खत्म हो जाता है तो उसको 2 दिन कल के मतलब फोर्थ फिफ्थ डे प्लस 5 दिन 5 मिल दिन जाएगा. का गैप मिल जाएगा विच वुड बी गुड बट कल तो भैया ना खत्म. कल तो सॉरी टू से बट भाई कल हो रहा है गेम खत्म But yes, thank you for watching the full video. Please do like, share and subscribe. और Yes. वर्सल का आपको कैसा लगा डेब्यू तो नहीं, डेब्यू नहीं भाई Come back. रिटर्न Come ओजी back. हैज रिटर्न come back in the ओजी video. हैज रिटर्न हाँ So yes, please let us know in the comments and thank you. थैंक यू